हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भारती राठौर। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश। अब तक हमने इंग्लिश के बेसिक नॉलेज के बारे में स्टडी की थी। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया था। आज हम वर्ब से रिलेटेड बेसिक नॉलेज के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। देखिए, वर्ब्स वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। वर्ब्स कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। देखिए, टू टाइप कौन कौन से? फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। टू टाइप, फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। अब देखिए, जो फर्स्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। एंड सेकंड जो है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब। लिखिए, देखिए वर्ब कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। अब देखिए आगे। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट। फर्स्ट कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब। हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब, इसका यूज केवल मेन वर्ब के पहले किया जाता है। लिखिए, इसका यूज केवल मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एमवी। अब देखिए, यहाँ है हेल्पिंग वर्ब और लिख रखा है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज केवल मेन वर्ब के पहले किया जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है, देखिए, ये लिख दी, ये लिख दी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये लिख दी यहाँ पे मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब का यूज कब किया जाता है? हमेशा मेन वर्ब के, ये जो मेन वर्ब है इससे पहले हमेशा क्या यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, देखिए नाम से ही पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब, जो सिर्फ क्या करती है? हेल्प, हेल्प करती है ये ओनली। और जो मेन वर्ब, नाम से पता चल, जो मेन वर्ब होता है इसमें जो मुख्य कार्य होता है वो कौन करती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। लिखिए, अब देखिए यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा क्या होती है? मेन वर्ब के पहले आती है। अब देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगी। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो उस सेंटेंस में क्या नहीं होगी? हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किससे है? मेन वर्ब से। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब भी नहीं होगा तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी होगी। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, इसका यूज मेन वर्ब के पहले किया जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी। लिखिए,
देखिए अगर आप किसी सेंटेंस में दिखाई दी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मेन वर्ब भी होगी। और मान लो अगर कोई सेंटेंस, उस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी। अब देखिए आगे, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के दिखाई देती है सेंटेंस में, मान लो हेल्पिंग वर्ब आ गई और उसका मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वही क्या होती है, अपनी मेन वर्ब। सेंटेंस दे दिया उसमें कोई हेल्पिंग मतलब में उसमें हेल्पिंग वर्ब तो है पर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी उसमें, मेन वर्ब। देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको। अरे यार शिट, देखिए पूरा मिट गया वो। अब देखिए इधर ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है, और अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी। अब इसे एग्जांपल से समझिए। जैसे यहाँ एग्जांपल दे दिया, दैट ही इज अ स्टूडेंट, और सेकंड एग्जांपल यहाँ दे दिया, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें क्या दे रखा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दे रखी है पर इसमें मेन वर्ब नहीं है। देखिए ही क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन, स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, नाउन, और जो ए वो है एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था जितने भी आर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव, और इस क्या है यहाँ पे, वर्ब। तो इस सेंटेंस में क्या नहीं, इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। देखिए जो ही है इसमें मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ही क्या है, प्रोनाउन, और किसी पर्सन का जो नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन, और ए यहाँ पे एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल एडजेक्टिव होते हैं, स्टार लगा के मैंने आपको लिखवाया भी था। अब देखिए ये इस क्या है, इस सेंटेंस में इस क्या है यहाँ पे, वर्ब, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब है पर इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो इस सेंटेंस में जो इजी है, ये इजी क्या हो जाएगी यहाँ पे, मेन वर्ब, क्या हो जाएगी इजी यहाँ पे, मेन वर्ब, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। और हमने पढ़ाई कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के बिना नहीं आती, तो इसमें हेल्पिंग वो मेन वर्ब नहीं है, तो इस सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब है वही क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। तो यहाँ इस क्या हो जाएगी इस सेंटेंस में, मेन वर्ब। ये अब देखिए नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो इसमें इस क्या देगी यहाँ पे, इस तो दे दी यहाँ पे वर्ब, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, और जाना, जाना क्या होगा यहाँ पे, मेन वर्ब क्या हो रही है यहाँ पे, जाना। तो ये सेंटेंस जो है सेकंड, ही इज गोइंग टू स्कूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है और इसमें मेन वर्ब भी दे रखी है, और हमने पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आ रही है। लिखिए, अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, आगे क्या है, इंग्लिश में टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, 24। जो हेल्पिंग वर्ब है हमने पढ़ी थी फर्स्ट, तो इंग्लिश में टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, 24, 24 हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए 24 हेल्पिंग वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज मॉडल।
कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है इंग्लिश में? 24। 24 में फर्स्ट क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और सेकंड मॉडल्स। जो प्राइमरी होती है उसमें कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 11। और जो मॉडल्स है, मॉडल्स कितने होते हैं? 13। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जितने भी मॉडल है, कैन, विल, शेल, ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब अपन नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तब हम पढ़ेंगे कि जो कैन, कुड मॉडल है वो सब भी क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, अब देखिए प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 11। देखिए, अब देखिए फर्स्ट तो किसके फॉर्म में होगी? बी के फॉर्म में। अब देखिए फर्स्ट फर्स्ट क्या होगा? बी। बी का मतलब क्या होता है? होना। तो बी के फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब। देखिए बी के फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, पर। ये सब क्या है? बी। इन सब का मतलब क्या था? होना। तो बी के फॉर्म में कौन कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 5। इसके बाद हम पढ़ेंगे डू। डू के फॉर्म में देखिए, इसके बाद होगा डू के फॉर्म में। ये देखिए, ये डू। डू के फॉर्म में कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 3। डज, डू एंड डिड। थर्ड थर्ड हम पढ़ेंगे हैव। हैव के फॉर्म में भी कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 3। हैज, हैव एंड हैड। अब देखिए, जो जो क्या बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग, जो प्राइमरी होती है वो क्या है? प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में आते हैं। देखें यहाँ पे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डज, डू, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब किस में आते हैं? प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में। लिखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो इधर देखिए कि जो भी वर्ब है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा वर्ब के साथ कि सिंगुलर में किसका यूज करते हैं, प्लूरल में किसका यूज करते हैं। तो वही, अगर किसी भी वर्ब के साथ एस लग रहा है, वर्ब प्लस एस, तो वह क्या होगा? सिंगुलर। 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 अब देखिए, यहाँ देखिए, ये इज में एस, वॉज में भी एस, हेज में एस, जज में एस। तो ये सब कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? ये सब किस में यूज होगी? सिंगुलर के साथ। जिन भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस लग रहा है वो सब किसके साथ यूज होती है? सिंगुलर के साथ। देखिए, अब देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया है कि जिस भी वर्ब के साथ एस लगता है वो किस में यूज होती है? सिंगुलर में। इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो किस में यूज होती है? प्लूरल में। जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सेंटेंस में उसके साथ किसका यूज होगा? प्लूरल का। अब देखिए, यहाँ पे वर, डिड, डू, आर, एड, इन सब का यूज किस, सॉरी, ये डिड और हेड का नहीं होगा। डिड
और हेड का नहीं होगा। बाकी जो आर डज, सॉरी आर डू हैव, इन सब का यूज किस में होगा? प्लूरल में, क्योंकि ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ जो डिड और हेड है, ये डिड और हेड है, यहाँ पे देखिए ये डिड और हेड है, ये दोनों क्या ना, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है यहाँ पे? इनको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है भी नहीं, और इन्हें सिंगुलर और प्लूरल होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपने देखा होगा कि जो प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है उसमें क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन्हें सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एम, एम तो आप सबको पता है कि ओनली आई के साथ ही यूज करते हैं। एम को हम ओनली किसके साथ यूज करते हैं? आई के साथ। तो देखिए हमने जो प्राइमरी थी उसको 24 वो 11 पार्ट्स में डिवाइड करा। 11 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? फर्स्ट तो बी के फॉर्म में 5, इज, एम, आर, वॉज, वर। सेकेंड डू के फॉर्म में डज, डू, डिड। थर्ड इज हैव के फॉर्म में हैव, हैज, हैव, हैड। और हमने पढ़ा कि जिन भी वर्ब के लास्ट में एस रहता है वो सब क्या होती है? सिंगुलर। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन होती है? प्लूरल। और ये बात ध्यान रखना कि जो डिड है और हेड है इनके साथ सिंगुलर प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लिखिए। अब देखिए इंग्लिश में टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? 24। फर्स्ट तो प्राइमरी और सेकंड मॉडल। अब सेकंड कौन सी होती है? मॉडल। अब देखिए सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। हम्म सेकंड कौन सी होती है? मॉडल। अब देखिए मॉडल के बारे में तो आप जानते होंगे। कौन कौन से होते हैं मॉडल? कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। ये सब क्या होते हैं? मॉडल। देखिए देखिए कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not, dare not। और हाँ, मॉडल में एक बात ध्यान रखने की, जो मॉडल होते हैं कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं मॉडल? 13। अब देखिए काउंट करिए ना कितने हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। एक और बच रही है, वो कौन सी है? यूज टू। कौन सी है? यूज टू। अब देखिए 13 + 11 कितने होगी टोटल हेल्पिंग वर्ब? 24। लिख ही लीजिए इसे भी। ये मॉडल कितने होते हैं? मॉडल 13।
तो अब देखिए एक बात, जो मॉडल होते हैं मॉडल को भी सिंगुलर या प्लूरल होने से फर्क नहीं पड़ता। मॉडल क्या होते हैं, इधर देखिए, ये सिंगुलर या प्लूरल होने से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये सिंगुलर या प्लूरल मॉडल हमेशा किसके साथ यूज होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। मॉडल हमेशा किसके साथ यूज होंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। मेन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा क्या यूज होता है, मॉडल। इन्हें सिंगुलर या प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं। लिख लीजिए। अब देखिए, हमने स्टार्ट किया था कि वर्ब होती है उसके कितने टाइप होते हैं, टू। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज मेन वर्ब। हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो पढ़ लिया कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 24, जिन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड मॉडल। प्राइमरी कितनी होती है, 11 एंड मॉडल 13। अब हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में। हम्म अब देखिए, अब सेकंड क्या है, मेन वर्ब। ये सेकंड टाइप क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब। अब देखिए, जो मेन वर्ब होती है, किस कोई भी मेन वर्ब उससे ज्यादा कितने फॉर्म होते हैं, 5। मेन वर्ब हैज मैक्सिमम 5 फॉर्म्स। कौन कौन से होते हैं, देखिए। जैसे हमने एक वर्ड लिया प्ले, देखिए, जैसे हमने ये एक वर्ड लिया प्ले, तो इस प्ले की कितने फॉर्म होगी, 5 फॉर्म होगी इसकी। मेन वर्ब कितने फॉर्म होगी इसकी, 5 फॉर्म। देखिए इधर, फर्स्ट प्ले, फर्स्ट प्ले, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड, फोर प्लेइंग एंड 5 इज प्लेज। किसी मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट प्ले, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड, प्ले, फोर प्लेइंग और 5 प्लेज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे भी प्लेड है और यहाँ पे भी प्लेड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जब ये सेंटेंस में आएगी कि कौन सी थर्ड फॉर्म है और कौन सी सेकंड फॉर्म है। तो देखिए, जो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसमें क्या नहीं होता, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, मैंने आपको क्या बताया कि जो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी सेंटेंस में, तो वो कौन, और प्लेड आ जाए तो वहां कौन सी फॉर्म होगी, प्लेड की, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर हेल्पिंग वर्ब हुई और वहां प्लेड हुआ, तो वहां प्लेड कौन सी फॉर्म होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेड
क्रिकेट। और दूसरा देखिए, ही इज प्लेड क्रिकेट। अब देखिए आप सेंटेंस, देखिए यहाँ पे जो ये प्लेड दे रखा है, ये प्लेड इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, ये क्या है, प्रोनाउन, मतलब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जो प्लेड होगा ये क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस सेंटेंस में प्लेड क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये सेंटेंस देखिए, ये प्लेड किसके साथ दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो यहाँ पे जो प्लेड हो ये कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिमिलरली जिस भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग, ये किसी भी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वो क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब हुई तो वो क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिखिए, अब देखिए आज हमने पढ़ा कि वर्ब की कितनी टाइप्स होती है, टू टाइप्स। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज मेन वर्ब। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है इंग्लिश में, टोटल 24। उन्हें हमें प्राइमरी और मॉडल्स में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी कितनी होती है 11 एंड मॉडल्स कितने होते हैं 13। और हमने सेकंड पढ़ी मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म। देखिए हमने पढ़ा मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। अब आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Enough for today. We will meet tomorrow. Thank you.